स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एज़ पर डिमांड आज हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया है कंटिन्यूटी। और कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमको दो टॉपिक पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज कंटिन्यूटी जानने के लिए और कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमको इन दो फंक्शंस की बहुत नीड होगी, बहुत ज़रूरत होगी। अगर इसको हम जानते रहेंगे तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होंगे। जैसे पहला फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपको पता होना चाहिए, आपने क्लास 8 में एक चैप्टर पढ़ा होगा एक्सपोनेंट्स। आपने वहाँ एक्सपोनेंट्स पढ़ा था, अब यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, तो हम लोग यहाँ डेफिनेशन देखेंगे। द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स, द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, वेयर a equal to positive real number and x क्या है बेटा, any real number। x is what, any real number। so this type of function is called general exponential function। अब बेटा इसको हम लोग क्या नेम देते हैं, जनरल एक्सपोनेंशियल। इसको जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों नहीं बोलते, बिकॉज अभी इसमें एक टाइप का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसकी बात अभी हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे। पहले हम लोग जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं। द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स where a equal to positive real number। so this type of function is called general exponential function। तो बेटा इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, और ये हमारा क्या है, पावर और एक्सपोनेंट। ये हमारा क्या है, पावर और एक्सपोनेंट। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लेट कर लिया a इक्वल टू 8, तो हमारा अगर हम f इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 8 की पावर 3 इक्वल टू 512। और अगर हमने a की पावर 3/4 पुट कर दिया तो हमको क्या मिलेगा, 8 की पावर 3/4। और अगर आप 3/4 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर, आप इसको देखोगे तो आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 3/4, यानी 2 की पावर 9/4। आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट, अब आते हैं इसके पहले बेटा प्रॉपर्टीज़ पे, ये कैसे बिहेव करता है और कैसे वर्क करता है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इफ़ पहली कंडीशन, पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है, a की पावर 0 इक्वल टू 1। ये जनरली आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि एक किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा, 1। अगर a की पावर 1, a की पावर 0 होगी यानी बेस a हो, बेस कोई भी डिजिट हो, a यानी एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर हो तो, और उसकी पावर क्या हो, 0, तो ऐसे में आंसर क्या देगा आपको, 1। सेकंड आपसे कह रहा है बेस सेम हो, ए की पावर एक्स, ए की पावर वाई, तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, ए की पावर एक्स प्लस वाई। ये सिंपल एक्सपोनेंशियल रूल है जो आपने बहुत पहले पढ़ रखा है। बेस ए की पावर एक्स की पावर वाई, तो इसमें क्या होता है, दोनों पावर का मल्टीप्लाई होता है। फोर्थ रूल क्या है, ए की पावर माइनस एक्स को आप लिख सकते हो 1/a की पावर एक्स। ये सब आपके जनरल एक्सपोनेंशियल फॉर्मूलाज हैं जो आपने क्लास 8-9 में पढ़ रखा है, और ये किसके लिए वैलिड है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आते हैं फिफ्थ नंबर से। यहाँ से थोड़ा सा आपको देखने वाली बात है, कुछ चीज़ें समझने और जानने की चीज़ें हैं यहाँ पर। फिफ्थ पॉइंट पे आपने क्या लिखा है, फिफ्थ का फर्स्ट पॉइंट है इफ़ a इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करा, इफ़ a इज ग्रेटर देन 1 यानी a की वैल्यू जो हो वो 1 से बड़ी हो। मतलब इसके कहने का सेंस दो निकलता है, a की वैल्यू ना तो निगेटिव होगी, ना तो 0 होगी, और ना ही 1 होगी, यानी a इज ग्रेटर देन 1। दिस फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्ट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। अब बात आती है, ये वर्ड होता क्या है, स्ट्रिक्ट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसकी बात करें बेटा तो स्ट्रिक्ट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, अगर एक एग्जांपल लें, जैसे कि अगर हम 2 की पावर 2 रखते हैं तो क्या मिलता है, 4। मगर वहीं 2 की पावर 3 रखते हैं तो सीधा हमको क्या मिलेगा, 8। अगर 2 की पावर 4 मिलेंगे तो सीधा क्या मिलेगा, 16। 2 की पावर 5 रखेंगे तो ऐसे 32। यानी कि ये लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस बात को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं एक छोटा सा और एग्जाम्पल देता हूँ। आई होप कि आप ये राइट कर चुके होंगे, तो मैं इसको रफ करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर इस बात को हम समझाने की कोशिश करें कि स्ट्रिक्ट मोनोटोनिक फंक्शन होता क्या है, तो आप ये समझिए कि जैसे 2 की पावर, अगर हमने 2 की पावर, पहले हमने 2 की पावर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2। तो 2 मान के चलिए आपका ये किसकी वैल्यू, y की, तो 2 यहाँ कहीं होगा। फिर आपकी 2 की पावर तो 4 यहाँ कहीं होगा। नेक्स्ट 8,
तो ये बेटा आपका फंक्शन देखिए ऐसे 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 ये क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, ये ऑलवेज क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग जा रहा है, यानी ये ऑलवेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें कहीं भी डिक्रीज, यानी कि ये ग्राफ ऑलवेज कैसा बनेगा आपका, ऐसा ऊपर की तरफ बनेगा, कभी भी इसमें आपको ऐसे ऐसे नहीं दिखेगा, यानी दिस इज ऑलवेज इंक्रीज्ड। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन में ऑलवेज क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। ये बातें यहाँ पर यूजफुल बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज अगर कभी ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन दे देता है तो भी आपको ये बात समझना पड़ेगा कि ये स्ट्रिक्ट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट इसी का टॉपिक हम और उठाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग उठा के देखते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है हमसे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो आपसे क्या करा, सेकेंड पॉइंट, ए की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। अब बेटा ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है, इस कंडीशन में दिस फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी क्या कह रहा है कि ये क्या कह रहा है, आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये कैसा फंक्शन हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। इसमें ऑलवेज वैल्यू क्या हो रही है, लगातार डिक्रीज हो रही है, यानी इसका ग्राफ ऑलवेज कैसे बनेगा, ऊपर से नीचे की ओर। ये पहला अगर हम लोग स्ट्रिक्ट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग, और दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। आई होप कि आपको ये बातें थोड़ी बहुत समझ में आ रही होंगी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मोनोटोनिक, स्ट्रिक्ट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब क्या है। अब बात आती है डिक्रीजिंग होगा कैसे, अगर बेटा किसी भी डिजिट की पावर, जैसे हमने भी एक एग्जांपल लिया था 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, अगर वहीं हम 2 की पावर -1 कर दे तो ये आएगा 1/2, 2 की पावर -2 कर दिया जाएगा 1/4, 2 की पावर -3 कर दिया जाएगा 1/8। इट्स मीन इसकी वैल्यू देखिए लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ऑलवेज डिक्रीज होते जा रही है। बट क्या ये जीरो होगी, ये कभी जीरो नहीं होगी। ये कहाँ से कहाँ तक, इस कंडीशन में ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी हो रही है, ना तो ये 1 से ग्रेटर होगी, देखिए कैसे ग्रेटर नहीं होगी, अगर हम जीरो भी लिखते हैं तो 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये 1 से ग्रेटर भी नहीं होगी और क्या होगी, 0 से लेस भी नहीं होगी। यानी ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रही है, 0 to 1, 0 to 1 के बिटवीन ये क्या कर रही है, वैल्यू वैरी कर रही है। तो इस टाइप के फंक्शन का जब ग्राफ फॉर्म होगा तो वो डिक्रीजिंग मोनोटोनिक ग्राफ होगा। आई होप को आपको ये बात समझ में आ रही हो, और ये बात आपके यूज़ की है, इसलिए मैं आपको पहले ही ये बातें बता रहा हूँ। कंटिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले आप बिल्कुल परेशान ना हो। नेक्स्ट आपका जो कंडीशन मैंने लिखा था थोड़ा सा रफ हो गया, कंडीशन है, कंडीशन इफ बेस ई। अब बेटा यहाँ पर बेस ई की बात आ रही है। जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। इसमें बेस हमारा क्या था, दिस इज ए इज द बेस, और इसमें हमारा बेस क्या था, ई इज द बेस। तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या डिफरेंस है। इफ बेस इज ई, तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं, जब बेस हमारा ई होता है तो ई हमारा क्या होता है, कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, ई इज इरेशनल नंबर, और इसकी वैल्यू अप्रॉक्स क्या होती है, 2.7183 के अप्रॉक्स होती है। तो जब हमारा बेस क्या हो जाए, ई हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को, जब हमारा बेस ई हो, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इनके भी वर्किंग रूल एज इट इज ही वर्क करते हैं। बस ये आपको जानना था कि ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और जब हमारा बेस ए हो तो इसको जनरल, और जब बेस ई हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये दोनों हमको बताने का मतलब क्या था, इसके हम क्यों बता रहे थे इतनी देर से, थोड़ा सा आगे और आएंगे हम लोग तो आप